नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा धुआं धुआं, और चिल्लाए ना मोहल्ले वाले को, मेरा घर वाले फंसाएगा कि कोई सुना नहीं। आम लगे हुए थे, एकदम हरा पेड़ था और उस ब्लास्ट के बाद ही वो पेड़ की हालत इस प्रकार से हुई। एक ही परिवार में से 4 लोगों की मृत्यु शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हो गई है। अभी मैं मौजूद हूँ कुम्हारी के महामाया पारा में और आप इस वक्त देख सकते हैं बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची है और बिजली को काटने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग इस प्रकार फैली कि घर का सिलेंडर जो है वो बम बन चुका था। आप देख सकते हैं जली हुई तार को देखिए, यही तार जो है यहाँ से होते हुए इस घर में गई थी और यहाँ पर जस्ट मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे ही दरवाजे के अंदर हम आते हैं तो ठीक इस जगह पर बिजली का जो मीटर है वो लगा हुआ था और इसके बाद सीधा जो आग है तार से होते हुए इस घर में गई और उसी वक्त इस घर में छोटी सी बच्ची थी, उनके नाना जी थे और 2 बहनें थी, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर सो रहे थे। बताया ये जा रहा है कि जो मंझली वाली बेटी थी वो चल नहीं सकती थी, अपाहिज थी और छोटी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। घर को आप देख सकते हैं, इसी घर में छत हुआ करता था कभी, जो आज खाली है, बंजर है, दीवारें टूट चुकी है, अब राख में बदल चुकी है। चारों तरफ राख और काला साया ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी छत थी जो कि तालपत्री और लकड़ी से बनी हुई थी, अब वो जल के फूट चुकी है। बताया जा रहा है घर में सिलेंडर मौजूद था और यहाँ पर लोग सो रहे थे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, यहाँ बेड है, बिस्तर है, किताबें हैं और लगभग जो सारा सामान है वो अब कोयले में तब्दील हो चुका है। घर की एक एक ईंट अब टूट चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि टीवी रहा होगा ये, लेकिन अब इसकी जो स्थिति है वो पहचान भी नहीं आ रही कि ये टीवी है। बर्तन घर के सब जल चुके हैं, लगभग सारी चीज़, ये जो छत में लगी हुई चीज़ें थी, लकड़ी थी, ये जल चुका है। घर का राशन जो ये परिवार खाया करता था वो जल चुका है। इतना जल चुका है कि अब वो पक भी गया है और जल भी गया है। तो यहाँ के लोगों को देख सकते हैं, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी है। इधर एक और कमरा है, ये भी लगभग जल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ घर का। यहाँ पे पूरा बर्तन, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, ये पेटी, थाली, टिफ़िन जो लोग यूज़ करते हैं हर दिन, लोटा वगैरह, वो सब अब कबाड़ बन चुका है। ये गैस और अब इसे बुझा दिया गया है, लेकिन लगभग सब कुछ जल चुका है। यही वो चूल्हा है जिसमें गैस लगा हुआ था और घर में एक छोटी बच्ची, उसकी 2 मौसी सोई हुई थी। पार्षद यहाँ पे मौजूद है। जी भैया, जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें जानते हैं? जी हाँ, मेरे वार्ड की स्थिति तो बहुत गंभीर थी। आज बहुत मेरे वार्ड में दुखद घटना घटी है और स्थिति तो बहुत गंभीर थी, देख के आँख में आंसू आ गया था। सुनील वैष्णो जी क्या करते हैं? अनिल वैष्णो जी है। हाँ, अनिल वैष्णो जी थे, कैंटीनेटल में जाते थे जॉब में। ये आज उन 2 दिन से छुट्टी में थे तो घर ही में विश्राम कर रहे थे। उनकी 2 बेटियां भी, 2 बेटियां थी। हाँ, 2 बेटी थी, एक नतनी थी। जी, तो वो लोग मतलब उनकी शादी हो गई थी कि नहीं, शादी नहीं हुआ था, उनके रिश्ता देख रहे थे। अगले साल इस साल शादी करेंगे कैसे करके विचार लगाए हुए थे। और एक गुड़िया की जो शादी हो चुकी थी वो काम में गए थे, तो उनकी एक बच्ची थी 1 साल की, तो इनके साथ में थे, अपनी मौसी के साथ में थी यहाँ पे। बताया जा रहा है कि जो छोटी वाली बेटी थी उनकी वो चलने फिरने में असमर्थ थी। जी हाँ, 20 साल की जो थी वो असमर्थ थी, एक पैर से विकलांग थी। छोटी सी बच्ची नहीं, छोटी सी नहीं, 1 साल की जो नहीं, वो नहीं, वो तो ठीक है, वो उसका ठीक था। जो 20 साल की जो है वो थी। घटना को किस प्रकार से देखते हैं, गलती किसकी मानते हैं? अब गलती तो देखा जाए तो बिजली विभाग की लग रही है। नहीं, इसमें तो बिजली विभाग को तो मैंने इसको 1 साल पूर्व में मैंने डिवीजन बॉक्सर के लिए आवेदन दिया हुआ था सुशासन तिहार में, फिर भी कार्रवाई नहीं किया था। मैं पूरा नगर के अपने वार्ड के लिए दिया हुआ था कि डिवीजन विभाग को कि इसमें आप छोटा बॉक्स है उसको आप बदलिए करके। अब ये लग रहा है कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे उसी से आग लगने के बावजूद यहाँ पे जो झुग्गी थी उसमें आग लगा एकाएक, और इसके बाद में यहाँ पर निकलने का रास्ता एक ही रास्ता है जिसमें से वो लोग बचाव नहीं कर पाए, तुरंत आग लगा। और यह सिलेंडर था, सिलेंडर आज ही भराए 11 बजे इन लोग भरा के लेके आए सिलेंडर को आज। ना बताएंगे भैया? जी, उमाकांत साहू।
तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि आज ही ये लोग घर में सिलेंडर लेके आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही सिलेंडर उनकी मौत का कारण बन जाएगा। घर की चीज़ों को आप देख सकते हैं कि जिस कमरा में किचन जो है आगे था, लेकिन वो बम की तरह फटते हुए जो सिलेंडर है वो कुछ यहाँ पर आके गिरा हुआ था। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे, विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि टंकी यहाँ पर फेंकाई हुई थी फट के। पेड़ को देखिए, पेड़ के ऊपर भी इसकी लपटें लगी है और पेड़ लगभग जल चुका है। जिस चीज़ों से छत को ढका गया था, प्लास्टिक वगैरह से, बैनर वगैरह से, वो सारी चीज़ें अब जल चुकी है। ये घर का दरवाज़ा है, इसे आप देख सकते हैं। और जो दूसरा कमरा जो उस साइड से नज़र नहीं आ रहा था, ये दूसरा कमरा है और लगभग सब कुछ जल चुका है। जली हुई लकड़ियाँ, टूटे हुए दीवार, ये बर्बादी का मंजर आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लकड़ी का सामान था वो अब जल चुका, पूरा घर बिखर चुका, कहे तो एक परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका। हर एक चीज़ जली हुई राख होकर यहाँ पर पड़ी है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी जो छत होता है ग्रामीण इलाकों में, बांस और प्लास्टिक के जरिए, कई जगह खपरा के जरिए घर बनाया जाता है, वो भी पूरे तरीके से टूट चुका। क्या नाम बेटा? गौतम वैष्णव। कौन थे जो? पिताजी और बहनें आपकी? बहन, 2 बहन 1 भांजी। क्या हालत थी, कैसे थे? हम्म कैसे थे? एक 20 साल का था, वो विकलांग था थोड़ा। क्या नाम था बड़ी बहन का? लक्ष्मी वैष्णव। और छोटी वाली? चांदनी वैष्णव। आपकी भांजी भी थी यहाँ पर? हाँ, गोपिका वैष्णव। लोग कहाँ थे? मैं उस रूम में था। तो जिस वक्त आग लगा तो कैसे पता चला हम लोगों को? पूरा धुआं हुआ ना, उसके बाद पता चला हम लोग को इधर आग लग चुका था, फैल चुका था। मेरा दादा बुता रहा था, मैं यहाँ तक से आके देखा, उसके बाद मैं भी बुताने लगा ना, फिर कूद के ऐसे गया था, तानी लड़का मिला था मेरे को। उसके बाद फिर आके हम लोग दोनों को बुता रहे थे और चिल्लाए ना मोहल्ले वाले को, हम मेरा घर वाले फंसा करके, कोई सुना नहीं। ब्लास्ट होने की खबर कब सुनाई थी? आवाज कब आई? फिर उसके बाद मैं दोबारा निकल के बाहर गया ना, उसके बाद हुआ। पहले जब आप अंदर आए आपने देखा उनकी स्थिति कैसी थी? कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा धुआं धुआं। कोई नजर नहीं हाँ, आ रहा था। फिर ब्लास्ट बाद में हुआ? हाँ। कुछ चीख पुकार, कुछ आवाजें सुने आप जब पहले आए थे? नहीं। जब आग लगा, जब गैस फटा, कितना भयानक था? लपटें कहाँ तक उठी थी? वो जो पेड़ है पीछे देखिए, उसमें आम लगे हुए थे, एकदम हरा पेड़ था। उस ब्लास्ट के बाद ही वो पेड़ की हालत इस प्रकार से हुई है। ये आम का पेड़? वो नीचे वाला आम का पेड़ है ना, वो ब्लास्ट से पहले वो ठीक था, तो ना तुरंत ब्लास्ट के बाद ही वो इस प्रकार से हुआ। आपने देखा धमाका पूरा? हाँ, मैं तो उस साइड खड़ा हुआ था। चोट तो नहीं लगा? कितनी दूर नहीं खड़े थे? जो मतलब वो सामने खंबा है ना, खंबा के आसपास। तो क्या क्या देखिए अभी तक आप? कितने बजे थे आप यहाँ पर? 3:22 की बात है वो। हाँ, उस समय मैं फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन कर रहा था। आप फोन लगा रहे थे? हाँ। कितने देर में गाड़ी आई? क्या क्या देखी आप? गाड़ी तो जब तक तो आगे हमने लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सबने बुझा ली थी, उसके बाद ही आई गाड़ी वगैरह। तो ब्लास्ट उनके आने से पहले हो चुका था ना? ब्लास्ट तो जिस समय मैं कॉल कर रहा था उसी समय ब्लास्ट हुआ था, अचानक। क्योंकि उस समय ये भी नहीं पता था ना कि घर के अंदर कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं है। उस समय तो सब कुछ इधर से आग बुझा रहे थे, कुछ लोग उधर से आग बुझा रहे थे। दोपहर का समय है, ज्यादातर गाँव में लोग खा पी के सोने चले जाते, मोहल्ला एकदम सुनसान था उस समय। वही स्थिति थी? सोने गए थे क्या उन लोग, परिवार पूरा? हाँ, बाकी लोग कहाँ थे घर में? सब काम पे। खाना वाना खा के सोए थे? हाँ। सिलेंडर किसको लाए थे? वो आज ही लाए थे, सुबह सुबह। आज ही लाए थे? कहाँ से? वो HP। नहीं, वाइट। वो ब्लैक में लाए थे क्या? वो ब्लैक पूछा, मैं वही कह रहा हूँ, वाइट में कागज वाला था। गलती शॉर्ट सर्किट, वही गलती है उसकी। वो चीज़ इससे पहले भी एक बार हो चुकी है ना, वो पिछले साल गणेश पक्ष की बात है। उस समय भी वो शॉर्ट सर्किट हुआ था और वहाँ आग लगी थी, लेकिन उस उसी जगह पे आग लगी थी। लेकिन जब हम लोग थे उस जगह पे, हम लोगों ने देखी, उसी समय वो आग बुझा दी थी। एक बार वहाँ भी लगी थी, वो वाला खंबा। बहुत हो चुकी है, कोई नहीं आया है।
तो आप देख सकते हैं ये प्रत्यक्षदर्शी है और इन्होंने देखा और बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि ये आग जो लगी है ये पहली बार नहीं लगी है, तीसरी बार है आग यहाँ पर। इससे पहले इस खंबे में लगी थी बता रहे हैं और इससे और पहले वो बाजू वाले खंबे में आग लग चुकी है, ऐसा यहाँ के लोग परिवारजन और प्रत्यक्षदर्शी जो है आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस एरिया में पहले भी आग लग चुकी है। और सवाल अब ये उठता है कि जब पहले भी आग लग चुकी है तो फिर ये लापरवाही क्यों की गई, इसके कारणों का पता क्यों नहीं किया गया। ये उन्हीं का दूसरा घर है और यहीं पर उनकी जो घर की दूसरी बेटी थी, बड़ी बेटी, वो विलाप करती हुई नजर आई, जिसने अपनी छोटी बच्ची को, 2 बहनों को और अपने पिता को इस घटना में खो दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। अभी भी लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे, और अगर हुई है तो इसका कारण क्या है। क्या लापरवाही बरती गई है? जब 2 बार आग लग चुका था तो तीसरी बार ये मौका क्यों दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई और कारणों का पता लगाकर समाधान क्यों नहीं किया गया। बड़ी बात सामने आई है कि तीसरी बार आग लगी है और तीसरी बार में चार जानें चली गई है, जिसमें 1 साल की छोटी बच्ची मासूम भी मौजूद थी। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती। फिलहाल तो मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 5-5 लाख प्रति व्यक्ति घोषणा की गई है। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई है। तो कुल टोटल इस परिवार को प्रति व्यक्ति 9 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा समाधान नहीं है, इस बार जान गई है। और अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया, इसका जो समस्या है इसे दूर नहीं की गई, तो फिर हो सकता है कि भविष्य में और भी जाने जा सकती है। इसलिए समाधान बहुत ज़रूरी है। इस घटना के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। ये घटना बेहद ही हृदय विदारक है और एक ही परिवार में से 4 लोगों की मृत्यु शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हो गई है। आज तो हम लोग फिजियोथेरेपी कॉलेज का भूमि पूजन में आए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि दुखद घटना हो गया है, हम सब लोग माननीय हमारे मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण, निगम बोर्ड के चेयरमैन सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, कलेक्टर, एसपी सहित हम लोग यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हैं। अभी परिवारजनों से भेंट भी किए हैं और चारों शव को हमारे मेडिकल कॉलेज में उसके शव विच्छेदन के लिए भेज दिया गया है और अभी तात्कालिक रूप से उनको यहाँ रहने की व्यवस्था हेतु कलेक्टर को निर्देशित किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी ओर से दुख जताया है और अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को भेजे हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए और RBC 6-4 के तहत जिला प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से 4 लाख प्रति व्यक्ति, तो इस प्रकार 16 लाख रुपया, वो कुल 36 लाख रुपए इनको राहत सरकार की ओर से दी जा रही है और मकान का भी आकलन करके जो भी उसमें क्षतिपूर्ति होगा वो भी RBC 6-4 के तहत बनाएंगे और प्रशासन उनके साथ खड़ी है। पूरा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आम जनता, पूरा क्षेत्र शोकाकुल दिख रहा है। भगवान अपने श्री चरणों में उन दिवंगत आत्माओं को स्थान दें, यही कहना है। क्या कारण मानते हैं इस पूरे घटना का, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है? ये टेम्पररी कनेक्शन है, इस तरह के कनेक्शन कहीं ना कहीं और भी दुर्घटनाओं को जन्म देंगे। अभी संपूर्ण घटना की जांच के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। अब चूंकि पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी ये कहना सही होगा कि उसके मुख्य कारण क्या थे और किनकी लापरवाही से हुई है, तो इस पूरे घटना की रिपोर्ट भी मंगाई गई है। ये बहुत दुर्भाग्य दुखद घटना है कि आज कुम्हारी में एक जो LT लाइन है, LT लाइन में केबल लगा हुआ है, मीटर जहाँ ज्वाइंट हुआ है, मीटर में स्पार्किंग हुआ और स्पार्किंग का जो चिंगारी है, कवेलू घर के छत में झिल्ली लगा हुआ था, तो झिल्ली में वो स्पार्किंग चिंगारी जाने से आग लग गई और घर के नीचे सिलेंडर था, वो सिलेंडर आग लगते ही उड़ गया। ये उड़ने से किसी को मौका नहीं मिल पाया, सब लोग वहीं कालवित हो गए। बहुत दुर्भाग्य दुखद घटना हमारे जिले में हो गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हम एक कार्यक्रम में जाने के सर्किट हाउस में थे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, कार्यक्रम को कैंसिल करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से
निवेदन के लगाया। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में बात करके शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना अभिव्यक्त की है और जो शासन से जो सहयोग राशि होगा हम करेंगे। आने वाले समय में जो आवश्यकता पड़ेगी सब प्रकार से सहयोग इस परिवार को हम देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।